नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जो आपकी आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी 802 पदों पे भर्ती निकली थी। मतलब 2021 से अब तक जुलाई में आपकी परीक्षा हो चुकी है टीयर 1 की। ठीक है, उसी दौरान आपका टीयर 2 कंडक्ट करा जाएगा। आईसीआर की तरफ से नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो टीयर 2 आपका कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस कितना रहने वाला है, क्या रहने वाला है, और आपका सबसे ज़रूरी बात कि आपका जो टीयर 1 है उसका परिणाम कब आ जाएगा, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको एक स्वस्थ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आईसीआर टेक्नीशियन से संबंधित किसी भी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखो, इसमें 802 वैकेंसी थी। जो आपका टीयर 1 एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जा चुका है 7, 8, 10 जुलाई 2023 को, जिसका परिणाम अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक क्या था कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद उम्मीद थी कि 29 नवंबर को जो आपकी फ़ाइनल हियरिंग थी, ठीक है, इसमें आपका फाइनल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बट 29 नवंबर को ऐसा नहीं हुआ। 29 नवंबर से आपकी 12 मार्च 2024 नेक्स्ट हियरिंग कर दी गई है। अभी तक तो यही सोचा जा रहा था आईसीआर की तरफ से कि जब तक ये कोर्ट की तरफ से मामला फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम इसका रिजल्ट नहीं देंगे टीयर 1 का। ठीक है, तो मान लिया गया था कि चलो आपका जो मामला है वो उम्मीद नहीं जताई जा सकती जब तक आपकी नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग जो डेट है 12 मार्च, उससे पहले रिजल्ट आने की कोई चांस नहीं है। बट अभी क्या है, अचानक आपके दिसंबर में कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया जाता है जिसमें बोला जाता है कि आपका टीयर 2 कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, टीयर 2 कंडक्ट कराएंगे, यानी कि जब टीयर 2 कंडक्ट कराएंगे तो आपका टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो इनको डिक्लेयर करना होगा। यानी कि देखो, अब पता चलता है जो आपकी कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है, डेट्स हियरिंग चल रही है, उनसे पहले आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, तभी आपका टीयर 2 में जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। ये जो नोटिस है, आप लोग शायद जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस परीक्षा में, जो अभ्यर्थी शामिल हैं, इसका हिस्सा है टेक्नीशियन का, वो लोग ये नोटिस देख चुके होंगे जिसमें ये बोला गया है आपका कि आपका जो टीयर 2 कंडक्ट कराया जाएगा और टीयर 2 के आधार पे ही आपके जो कैंडिडेट हैं वो फाइनल में डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो टीयर 2 के लिए कितने मार्क्स ऐसे हैं कैंडिडेट्स, मतलब टीयर 1 में, जिनके वो सेफ़ हैं, इस वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले देखो, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो 2021 में जब टीयर 2 नहीं था, जब टीयर 1 ही था, ठीक है, तो टीयर 1 से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 802। 802 के 3.2 गुना कैंडिडेट बुलाए थे इन्हें डीबी में, 2634। ठीक है, टीयर 1 से। अब क्या होगा, वही सेम होगा आपका टीयर 2 से। आपके टीयर 2 से ये कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि टीयर 2 में टीयर 1 से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो आप मान के चलिएगा, देखो अभी तक जो पैटर्न रहा है किसी भी सरकारी, इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूँ आईसीआर की तरफ से नहीं है, ये अनुमान है कि हाँ आपके कितने कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं टीयर 2 के लिए। ये आपका जो 2021 की जो कट ऑफ रही थी वो आप देख सकते हैं, एक नज़र डाल सकते हैं। अनरिजर्व में आपकी 61, एससी में आपकी 52, एसटी में 49, ओबीसी में 58, ईडब्ल्यूएस में 57, ये कट ऑफ थी आपकी। बट क्या है, मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप समझें इस बात को, क्योंकि क्या है 802 वैकेंसी हैं। ठीक है, 802 वैकेंसी हैं। टीयर 1 आपका हो चुका है अभी, जिसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, रिजल्ट आपका आ जाएगा इस दिसंबर में 2023 में। रिजल्ट के बाद आपके टीयर 2 के लिए फ्रेंड्स, ये लोग देखो, मिनिमम कम से कम 15 गुना और मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 20 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। कम से कम 15 और मैक्सिमम 20 गुना। ठीक है, इतने यदि कैंडिडेट बुलाते हैं फ्रेंड्स, तो जो 802 वैकेंसी हैं इसका यदि हम 20 गुना की बात करें तो अराउंड आपके 16,000 कुछ जो कैंडिडेट हैं वो आपके टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 16,000 के करीब कैंडिडेट हैं वो टीयर 2 के बुलाए लिए जाएंगे। तो टीयर 1 में किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान के चलें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे अनुसार एक प्रिडिक्शन है, अनुमान है। यदि आपसे कहे कोई भी कि आपके 100% यही नंबर रहेंगे, मतलब टीयर 1 में इतने हैं तो आपका नंबर आ ही जाएगा या फिर नहीं आएगा, शायद वो कहना सही भी नहीं है कहीं से कहीं तक। बट हाँ, एक अनुमान है, यदि आपके इस कट ऑफ के इर्द गिर्द नंबर हैं, कम से कम 2-4 नंबर कम भी हैं, तो आप अपने आप को अभी से टीयर 2 की तैयारी में सम्मिलित करके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा फाइनल में आप कोई भी परीक्षा जब ही निकाल पाते हैं जब आप उसके लिए
अपना फोकस और एकदम सेंट्रलाइज्ड वे में तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा को आप एक दिन में नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वही कहूँगा कि यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है टीयर 1 में, तो आप अभी से टीयर 2 की तैयारी करके चलिएगा। यदि आपके अनरिजर्व्ड में 45 प्लस हैं, ओबीसी में आपके 40 प्लस हैं और एससी में आपके 35 प्लस हैं, एसटी में 30 प्लस हैं और एक्स सर्विसमैन में 25 प्लस हैं, पीडब्ल्यूडी में आपके 25 प्लस। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अभी से अपने आप को सेफ मान के चलेगा कि आपके जो टीयर 2 के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। ठीक है, जो कैंडिडेट भी टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो टीयर 2 के बाद 3-4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं डीवी के लिए। ठीक है, तो डीवी के लिए मान के चलिए यदि आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट है तो आपके डीवी में भी चांसेस हैं। ये जो फ्रेंड्स जो कट ऑफ हमने बताई थी वो आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन था। नॉर्मलाइजेशन देखो मल्टीपल डेज में मल्टीपल शिफ्ट में हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा कम से कम आपके 5 नंबर, मैक्सिमम आपके 10 नंबर जुड़ेंगे जो ऊपर कट ऑफ बताएगी, उसमें आप मान के चलिएगा। ठीक है, यदि बात करें फ्रेंड्स, देखो आपका जो टीयर 2 का अभी परीक्षा तो होगी टीयर 2 की, आईसीआर के द्वारा बोला गया है ये, बट टीयर 2 की जो परीक्षा होगी उसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है ये अभी भी देखो सवाल है। इस पर कोई भी नहीं बता सकता जब तक आईसीआर की तरफ से ऐसे कोई भी अग्रिम सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, आईसीआर ने बोला है नोटिस में टीयर 2 कंडक्ट कराएंगे हम। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप समय समय पे जो आईसीआर की वेबसाइट है वो आप चेक करते रहिए, जिससे कि आने वाली टीयर 2 की एग्ज़ाम के अपडेट के संबंध में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि बात करें हम, देखो सीबीटी जो आपका टीयर 1 हो चुका है, ठीक है, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसी बात रिजल्ट आएगा, अब नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका टीयर 2 क्यों होगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट है वो आपका दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, 100% आप मान के चलेगा। दिसंबर के लास्ट में रिजल्ट आएगा तभी आपके टीयर 2 की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो आप रिजल्ट के बारे में निश्चिंत रहिएगा। कई बार क्या होता है कुछ डिले हो जाता है, ठीक है, बट हाँ जिन्होंने परीक्षा दी है जेन्युइन एस्पिरेंट्स है वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे, कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, आप टीयर 2 की अभी से अपनी तैयारी करके रखिएगा जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं। जहाँ तक उम्मीद है आपका जो टीयर 1 है उसी से सेम एंड सिमिलियर सिलेबस रहने वाला है। बट हाँ ये एक सोचने वाली बात है क्लर्क की जॉब के लिए, अब इन्होंने टीयर 2 कर दिया है। ठीक है, एक स्टेज बढ़ा दिया है। इसके बाद आपके डीवी में 3.2 गुना वैकेंसी के 802 के जो भी वैकेंसी मतलब कैंडिडेट लिए जाते हैं जो चुने जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको अवगत कराना था। आप प्लीज़ सकारात्मक रहिएगा, जिनका भी जो भी कैंडिडेट्स इस भर्ती से जुड़े हुए हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, आपके यदि हमारे द्वारा बताएगी कट ऑफ से 2-4 नंबर कम भी रहते हैं तो आप प्लीज़ अभी से अपने नेक्स्ट सीरीज़ की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं। दुआ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जिनके अच्छे मार्क्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।